बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो बंदी छोड़ की सतप्रेरणा से, बंदी छोड़ की वाणियों के माध्यम से पूर्ण परमात्मा सत कबीर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का गुणगान हो रहा है, क्योंकि वाणियाँ ही एक माध्यम है जो अपने परमात्मा का गुणगान कर सकते हैं। और एक समर्पित शिष्य का ये परम धर्म भी है कि अपने मालिक का गुणगान करे, अपनी परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलाए, ऐसा जज्बा उसके हृदय में हो। तो सबसे बड़ा माध्यम है ये प्लेटफार्म, सबसे बड़ा है कि आज यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से हम अपने परमात्मा का ज्ञान विश्व स्तर पर फैला सकते हैं। तो उसी का एक छोटा सा प्रयास दास के द्वारा हो रहा है। कई वाणियों का मर्म मालिक की सतप्रेरणा से हो गया था। नित्य नियम के 35 वीडियो हो चुके हैं, 36वां वीडियो है। प्ले लिस्ट में पूरी सीरीज पड़ी है, पूरे वीडियो पड़े हैं, जिसमें मालिक का गुणगान बहुत ही मार्मिक तरीके से किया गया है। आज उसके आगे वाली लेते हैं। आज की वाणी में है कबीर साहिब के उपदेश। तो आज वर्तमान में बंदी छोड़ कबीर साहब ही सतगुरु पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के स्वरूप में हैं। बंदी छोड़ परमात्मा हैं ये, तो उन्हीं के गुणगान के लिए करते हैं शुरू। कबीर जो तो को कांटा बोबे ताको बो तो फूल, और तो ही फूल के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। एक एक वाणी का बहुत ही गहरा मर्म है कि जो तो को कांटा बोवे, क्योंकि ये मृतलोक है। असंख्य युगों पहले हम काल के जाल में फंसकर यहाँ आ गए हैं। तो बंदी छोड़ कबीर साहब ने बिल्कुल आधीन बताया है भगत को। जितना आधीन भगत हो जाएगा उतना ही वो परमात्मा अपना ज्ञान उस भगत के हृदय में समा देगा। तो जब हृदय बंदी छोड़ का समा जाएगा, तो सतगुरु ने हमें समझाया कि जो तो को कांटा बोवे। अगर कोई आपसे द्वेष भाव करता है या आपके मार्ग में विपरीत परिस्थितियां पैदा करता है, या कोई नहीं चाहता कि ये भक्ति सही ढंग से कर सके, तो हर प्रकार से परेशानियां, विपरीत परिस्थितियां डालने का कोई प्रयास करता है, तो कहते हैं कबीर साहब जो तो को कांटा बोवे। अगर कोई कितना भी आपको कष्ट दे, कितने भी आपकी राह में कांटे बिछाए, तो उसके लिए आपको कैसा व्यवहार उसके प्रति करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा भाई है। यहाँ पर 184 योनियों में जितने भी जीव जंतु हैं वे हमारे सभी भाई हैं, क्योंकि एक जितनी योनियों में भटक रहे हैं हम भी वो कभी भोग चुके हैं। और वो कष्ट हमें हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में समाहित होना चाहिए कि हमने भी वो भोग चुके हैं। जो आज हमारे सामने ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहा है, कभी किसी जन्म में हमने भी वो उनका जीवन व्यतीत कर चुका है। तो यहाँ मालिक कह रहे हैं कि जो तो को कांटा बोवे ताको बो तो फूल। फूल मतलब है कि उसको बिल्कुल भी कभी भी उस अपने मन में, आपके हृदय में कभी भी उसके प्रति विरोध की भावना या किसी भी प्रकार का प्रतिशोध की भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो मालिक है ना, पूर्ण परमात्मा है ना, जैसे को तैसा देता है, ये उसका स्वभाव है। कहते हैं राम किसी को मारे नहीं, हत्यारा नहीं है राम, और अपने आप मर जाएंगे ये कर कर खोटे काम। अगर कभी कोई ज़्यादा कुबुद्ध करता है भगत के साथ में या किसी व्यक्ति के साथ में, तो कहते हैं जो तो को कांटा बोवे ताको बो तो फूल, और तो ही फूल के फूल हैं और बाको हैं त्रिशूल। तो यहाँ परमात्मा उसके दंड का विधान स्वयं दे रहे हैं। तो किसी की एक जयदेव की कहानी जो परमात्मा ने सत्संग में सुनाई है, वो एक बार ज़रूर सुन लेना। तो उसमें ये जो वाणी है आज का, ये मर्म समझ में आ जाएगा कि कितना गहरा मर्म परमात्मा ने इसमें छिपा दिया है कि तोहे फूल के फूल हैं और बाको हैं त्रिशूल। क्योंकि आपका स्वभाव जो फूल की तरह है, तो वो आपके लिए फूल ही हैं, लेकिन जिसने आपको कष्ट दिया है उसका फल कौन देगा? परमात्मा देगा। 4 गुना अधिक देगा, 10 गुना अधिक देगा। तो कहते हैं तोहे फूल के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। तो वर्तमान में इसके कई मर्म हैं। अगर कोई भगत है, कोई दूसरा भगत उससे भक्ति नहीं करने देना है, या कोई विपत्ति कर रहा है या अड़चन पैदा कर रहा है, उसको कष्ट दे रहा है, अगर वो भगत आपके व्यवहार से रो रहा है, तो ये परमात्मा
कि आप बहुत दोषी हैं वो व्यक्ति जो किसी सामान से भगत को परेशान कर रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और बिना जीभ की श्वास से ये लोह भस्म हो जाए। तो इसका भी परमात्मा ने बहुत गहरा मर्म बताया है कि दुर्बल व्यक्ति कौन होता है। दुर्बल व्यक्ति वो होते हैं जो किसी भी प्रकार से दुर्बल हैं। घर परिवार में अगर पत्नी है, पति पर निर्भर है और पति उसको बेवजह उसको परेशान करता है, या कभी किसी की पत्नी कर्कशा टाइप की होती है, वो पति को परेशान करती है, या बॉस परेशान करता है, मालिक परेशान करता है किराएदार को। तो कई तरीके से कोई ना कोई परेशान अगर कोई करता है, दुर्बल है वो कुछ कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता है? क्योंकि अगर कहे तो वो सारा उस पर पूरा परेशानी उसके ऊपर जीवन में डाल देगा। तो कहते हैं कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, जो उसकी बद्दुआ होती है ना दुर्बल व्यक्ति की, वो बहुत आपको हानिकारक होगी। तो कबीर साहब ने बताया है कि दुर्बल व्यक्ति को तो कभी भी भूल कर भी आपको नहीं सताना है। वो किसी प्रकार की आपको उसके प्रति व्यवहार में भी आपके नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए। अगर आपके अधीन भी कोई काम कर रहा है तो परमात्मा ने सत्संग में बताया, सद्गुरु भगवान ने, कि आपको अगर आप उसको अपने जैसा मानेंगे ना तो वो आपको दूना काम करके देगा। उसे प्यार प्रेम से रखिए। अगर कोई भगत है तो उस मालिक का 4 गुना काम कीजिए तो उसका भी हृदय परिवर्तन होगा। तो कहते हैं दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। इसकी हाय होती ना, जो अंदर से आह निकलती है, तो वह बद्दुआ में कन्वर्ट हो जाती है, बद्दुआ में। तो कहते हैं कभी भी किसी की हाय नहीं लेनी है। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और बिना जीभ की श्वास से लोह भस्म हो जाए। तो यहाँ सद्गुरु ने हमें बताया है कि जो पुराने ज़माने में जो धोकनी चलती थी लोहे को गर्म करने के लिए, तो वो चमड़े की बनाई जाती थी, चर्म की। तो चर्म की उस धोकनी से उसकी सांस निकलती थी हवा, तो उसमें लोहा गर्म में उसको धोंका जाता था। तो उससे क्या होता था, वो गर्म हो जाता था, बहुत तेज़ होता था। तो उसकी जो धोकनी थी जिससे वो लोहा गर्म हो जाता था, तो कहते हैं बिना जीभ की श्वास से, उसमें कोई श्वास तो है नहीं, वो मरे जानवरों की चमड़ी है, और जिसकी श्वास से लोह भस्म हो जा रहा है। तो पुण्यात्मा विचार कर लेना कि अगर आप किसी भगत की या किसी पुण्यात्मा की अगर आप आत्मा दुखाते हैं, उसकी अगर आह निकलती है तो वो कितनी हानिकारक होती है। जब बिना जीभ की श्वास से वो चमड़े की लोहे तक को भस्म कर देती है, तो आपको कितना नुकसान देगी आने वाले जीवनों में। कहते हैं असंख्यों जन्मों तक उसकी हाय पीछा नहीं छोड़ती है। ये 3 ताप के कष्ट में परमात्मा ने बताया है, 3 ताप कष्ट आपको बहुत ही ज़्यादा बुरे होंगे। आगे देखते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगाएं सुख होत है और ठगें दुख होए। तो कहते हैं यहाँ कबीर साहब बता रहे हैं, हमारे सतगुरु ने भी कई बार बताया है कि आप ठगाइए। अगर भगत तो ठगने के लिए ही बैठा है, बैठा क्या है, ये काल का जाल है। यहाँ जो सही है ना उसको सभी जगह उसे ठग लिया जाता है, क्योंकि वो भोला होता है, भगत होता है भोला। तो कबीर साहब कहते हैं कबीर आप ठगाइए, अगर आप ठग जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, और न ठगिए कोई। कभी किसी को नहीं ठगना है, किसी प्रकार से भी नहीं ठगना है, मन से, कर्म से, वचन से, धन से, किसी प्रकार के भी आपको अपने स्वभाव से कभी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। चाहे आपको कोई कितना भी ठग ले, नुकसान दे दे, आपका अहित कर दे, लेकिन आपके विचार कभी नहीं बदलने चाहिए। कहते कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, और आप ठगाएं सुख होते हैं। अगर आपको कोई ठग रहा है तो परमात्मा आपको निश्चित ही सुख देगा। ये परमात्मा का विधान है कि आप ठगाए सुख होत है और ठगे दुख होए। अगर आपने दूसरों को ठगा तो निश्चित ही वो दुख प्राप्त करेगा, क्योंकि यहाँ करता है ना, वो कर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाती है, और कर्म के फल परमात्मा उसको देता है। जो जैसा करेगा
सो वो भोगतेगा। ये मालिक ने पूरा विधान बना के छोड़ दिया है, उसी के आधार पर होता है। तो कहते हैं कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख होत हैं और ठगे दुख होए। या दुनिया में आई के छोड़ दिए तो ऐंठ। ऐंठ जानते हो क्या होती है? ऐंठना, अपने आप को थोड़ा पावरफुल बताना, घमंड करना, अपने आप की शक्ति पर, बल पर, बुद्धि पर, धन पर, किसी भी प्रकार की अगर घमंड है उसे कहते हैं ऐंठना, कि तुम आज बहुत ऐंठ रहे हो, ऐंठ रहती है उसमें। तो कहते हैं कबीर या दुनिया में आई के, अगर तुम इस मृत मंडल में फंस गए हो और तुम्हें मनुष्य जन्म मिल गया है, और मनुष्य जन्म में भी अगर ये भक्ति मिल गई है तो बहुत बड़ी बात है। तो या दुनिया में आई के, अगर इस दुनिया में तुम आ गए हो तो छोड़ दे तो ऐंठ, तो ये घमंड करना छोड़ दे, ऐंठा ऐंठी छोड़ दे। किसी प्रकार का भी बिल्कुल भी मन में वचन में बिल्कुल भी किसी के प्रति ऐंठ ना रहे, किसी ना ही घमंड ना रहे, क्योंकि यहाँ पर क्या लेके आया है क्या लेके जाएगा। ये मिट्टी का पुतला है, इसको ध्यान में रख के अपनी भक्ति पे ही ध्यान लगाना है कि कभी या दुनिया में आई के छोड़ दिए तो ऐंठ, और लेना हो सो ले ही ले, उठी जात है पैंठ। पैंठ होती है तेरी जो बड़ी बड़ी तेरी पैंठ होती थी, लोगों से पैंठ होती थी, तेरे बड़े बड़े महल होते थे, तेरी बड़े बड़े धन दौलत होती थी, बड़े बड़े सेठियों से, बड़े बड़े मंत्रियों से, अधिकारियों से तेरी मिलन होती थी, उसे कहती है पैंठ। हमारी बड़े बड़े लोगों से पैंठ है, पैंठ। तो कहती है लेना हो सो ले ही ले, नहीं तो उठी जात है तेरी पैंठ। ये तेरी ऐंठ पैंठ सब खत्म होने वाली है, सब खत्म हो जाएगी एक दिन। तो लेना हो सो ले ही ले, ले ही ले क्या ले? भक्ति। कहते हैं श्वास श्वास में नाम जपो, और दो ही बात, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने इस श्वास का फिर आबन होए क्या ना होए। तो ये पूर्ण परमात्मा आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के स्वरूप में माया है। तो जितने जल्दी हो सके सबसे पहले भक्ति करें। अगर कोई गलती कर रहे हैं या गलती किसी से हो गई है तो हृदय से माफ़ी मांगें। जब ये पूर्ण परमात्मा वहाँ से वो बड़ी गलती जब यहाँ आए वो भूल कर माफ़ कर सकता है, तो यहाँ भी अगर छोटी मोटी कोई गलती होती है तो वो निश्चित ही माफ़ करेगा। लेकिन क्या है कि द्वार धनी के पड़े रहो, इस परमात्मा के चरणों में ज़रूर पड़े रहो, और धक्के धनी के खाओ, और 100 काल झकझोर ही पर इस द्वार को छोड़ ना जाओ। ये पूर्ण परमात्मा का द्वार है, इसको छोड़ के कभी नहीं जाना। कहते हैं कहे कबीर पुकार के दो ही बात लख ले, और एक साहिब की बंदगी और भूखों को कुछ दे। दूसरा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ सतगुरु परमात्मा पुकार के कह रहे हैं कि दो बातें अपने हृदय में गांठ बांध के रख लो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। कि एक तो साहिब की बंदगी, साहिब कौन? सतगुरु। सतगुरु को ही आराध्य मान के पूजा करनी है। सतगुरु के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, कोई आपका इष्ट नहीं है बिना सतगुरु के। सतगुरु ही साहिब है, सतगुरु साहिब एक शरीरा, सतगुरु बिना ना लागे तीरा। तो एक साहिब की बंदगी, एक मतलब सतगुरु की बंदगी, और भूखों को कुछ दे। अगर आपके पास कोई भूखा आ जाए या कोई भूखा मिल जाए, तो अगर वो भूखा हो तो उसको खाने की व्यवस्था ज़रूर करें, ये आपका धर्म है। तो ये सतगुरु का आदेश भी है। किसी को भी पैसे ना दें नगद। केवल दो ही आदेश प्रमुख हैं, एक तो सतगुरु की भक्ति और दूसरा भूखों को कुछ दे। तो ये बहुत बड़ी बात है पुण्यात्माओं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूर्ण परमात्मा मिलना, पिछली पीढ़ी में ये भक्ति समझ में आना, और सतगुरु को ही पूर्ण परमात्मा मानना, ये बड़ी वाली चैलेंज है। एक सत्संग में कबीर सतगुरु ने कहा है कि इस कबीर साहब को भगवान मानने में इतना बड़ा कलेजा चाहिए। तो आज पूर्ण परमात्मा इस सतगुरु रामपाल जी भगवान को मनाने में तो जाने कितना बड़ा कलेजा चाहिए। तो आज हम सबको एहसास है इस चीज़ का कि भगवान है, तो भगवान की तरह से हर आदेश का पालन ज्ञान आधार से करते हुए, सत्संग के मर्म को जानते हुए, सत्संग के हिसाब से हमें अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना है। तो एक बार इस पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।